ऐचित्री परमावधिर्भगवतः पूज्यैव कापीशता ईशान महासुखतनु शक्ति स्वतंत्रा परा ईशानी च शची महासुखतनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पत्र महिषी राधैव सेव्या मम श्री वृंदावन नाथ पत्र महिषी राधैव सेव्या मम वंदो राधा पद कमल अमल सकल सुखधाम वंदो राधा पद कमल अमल सकल सुखधाम जिनके परस हित रहत लालायित नित श्याम जिनके परसन हित रहत लालायित नित श्याम जयति श्याम स्वामिनि परम जयति श्याम स्वामिनि परम निर्मल रस की खान जयति श्याम स्वामिनि परम निर्मल रस की खान जिन पद बलि बलि जात मित माधव प्रेम निधान जिन पद बलि बलि जात मित माधव प्रेम निधान। आज श्री राधा जन्माष्टमी है। आज के ही मंगलमय दिवस साक्षात सच्चिदानंद रस विग्रह आनंदांश घनीभूता आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता मनमथा परमानंद परमानंद प्रदायिनी रसिकेन्द्र शिरोमणि रस प्रदायिनी रसिकेन्द्रेश्वरी साक्षात सुलागिनी श्री राधिका जी का वृषभानुपुर में मंगलमय प्राकट्य हुआ था। चरम और परम त्याग का सर्व समर्पणमय उज्ज्वलतम प्रेम का स्वसुख वांछा विरहित प्रियतम सुखेच्छामय स्वभाव का और अहम की चिंता अहम की मंगल कामना ही नहीं अहम की स्मृति से भी शून्य प्रियतम स्मृतिमय जीवन का कैसा स्वरूप होता है। श्री राधा ने अपने प्रत्यक्ष जीवन से इसका एक नित्य चेतन क्रियाशील मूर्तिमान उदाहरण उपस्थित करके जगत के इतिहास में एक अभूतपूर्व दान किया। इस महान दान का मंगल मूल आज का ही मंगलमय दिन है, इसलिए यह दिन धन्य है। ये भारतवर्ष धन्य है और इसके निवासी हम लोग भी धन्य हैं जो आज श्री राधा के प्राकट्य महोत्सव के उपलक्ष्य में उनका मंगलमय स्मरण कर रहे हैं। वे श्री राधा जी क्या हैं, इसका वास्तविक उत्तर तो वे स्वयं या उनके अभिन्न स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। हम लोग तो शास्त्रों महात्माओं संतों साधकों और इस रस सागर में अवगाहन करने वाले अनुभवी प्रेमी जनों के वचनों के आधार पर ही श्री राधा रानी का किंचित सा स्मरण करके धन्य हो जाते हैं। श्री राधा रानी के 16 नाम पुराणों में आते हैं। यहाँ हम उन नामों का पहले जय घोष करें और फिर उनका अर्थ समझने का किंचित प्रयास करें। जय जय राधा रासेश्वरी जय रासवासिनी जय 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 राधा रासेश्वरी जय रासवासिनी जय 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 रसिकेश्वरी जयति जय कृष्ण प्राणाधिका नित्य जय जय रसिकेश्वरी जयति जय कृष्ण प्राणाधिका नित्य जय जय कृष्ण स्वरूपिणी कृष्ण प्रिया जय परमानंद रूप
कृष्ण स्वरूपिणी कृष्ण प्रिया जय, परमानंद रूपिणी जय। कृष्ण स्वरूपिणी कृष्ण प्रिया जय, कृष्ण स्वरूपिणी कृष्ण प्रिया जय, परमानंद रूपिणी जय, परमानंद रूपिणी जय। कृष्ण वामयन संभूता जय, कृष्ण वाम संभूता जय, कृष्णा वृंदा जय जय जय, कृष्णा वृंदा जय जय जय। वृंदावनी जयति जय, वृंदावन विनोदिनी जय जय जय, वृंदावन जयति जय, वृंदावन विनोदिनी जय जय जय। चंद्रावती शतचंद्र निभमुखी, चंद्रावती शतचंद्र निभमुखी, चंद्रकांता जय जय जय, चंद्रकांता जय जय जय। श्री राधा जी के राधा रासेश्वरी, रास वासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्णा परमानंद रूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता, वृंदावनी वृंदा, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावती, चंद्रकांता और शतचंद्र प्रधानना, ये 16 नाम प्रसिद्ध हैं। इन्हें सार रूप माना जाता है। अब इनका थोड़ा अर्थ समझने का प्रयत्न करें। वे राधा संपूर्ण रूप से सहज ही कृतकृत्य हैं, सिद्ध हैं, इससे उनका नाम राधा है। अथवा रा का अर्थ है देना और धा का अर्थ है निर्वाण। अतः वे मोक्ष निर्वाण देने वाली हैं, इससे राधा कहलाती है। वे राशेश्वर श्याम सुंदर की नित्य अर्धांगिनी हैं, अथवा रास की सारी लीला उन्हीं के मधुरतम ऐश्वर्य का प्रकाश है, इसलिए वे रासेश्वरी कहलाती हैं। नित्य रास में उनका नित्य निवास है, अतएव उनको रास वासिनी कहते हैं। वे समस्त रसिक देवियों की सर्वश्रेष्ठ स्वामिनी हैं, अथवा रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण उनको अपनी स्वामिनी मानते हैं, इसलिए वे रसिकेश्वरी कहलाती है। सर्वलोक महेश्वर, सर्वमय और सर्वातीत परमात्मा श्री कृष्ण को वे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए कृष्ण प्राणाधिका कहा जाता है। वे श्री कृष्ण की परम वल्लभा हैं, या श्री कृष्ण सदा उन्हें परम प्रिय हैं, अतएव उन्हें कृष्ण प्रिया कहते हैं। वे स्वरूपतः तत्वतः कृष्ण से सर्वथा भिन्न है, समग्र रूप से श्री कृष्ण के समान हैं और लीला से ही वे श्री कृष्ण का यथार्थ स्वरूप धारण करने में भी समर्थ हैं, इसलिए कृष्ण स्वरूपिणी कहलाती हैं। वे परम सती एक समय श्री कृष्ण के वाम अर्धांग से प्रकट हुई थी, इसलिए उनको कृष्ण वामांग संभूता कहते हैं। भगवत स्वरूपा परमानंद की राशि ही उन परम सती शिरोमणि के रूप में मूर्तिमती हुई हैं, अथवा जो भगवान की अभिन्न परमानंद स्वरूपा आह्लादिनी शक्ति हैं, इसी से उनका नाम परमानंद रूपिणी है। कृष्ण धातु मोक्षवाचक है, न उत्कृष्ट का द्योतक है और आ देने वाली का बोधक है। इस प्रकार वे श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करती हैं, अथवा वे श्री कृष्ण की ही तत्वतः नित्य भिन्न परंतु लीला से भिन्न स्वरूपा हैं, अतः उनको कृष्णा कहते हैं। वृंद शब्द सखियों के समुदाय का वाचक है, सत्ता का बोधक है। सखी वृंद उनका है, वे सखी वृंद की स्वामिनी हैं, इसलिए वृंदा कहलाती हैं। वृंदावन उनकी मधुर लीला स्थली है, विहार भूमि है, इससे उन्हें वृंदावनी कहा जाता है। वृंदावन में उनका विनोद
मनोरंजन होता है अथवा उनके कारण समस्त वृंदावन को आमोदक प्राप्त होता है, इसलिए वे वृंदावन विनोदिनी कहलाती हैं। उनकी नखावली चंद्रमाओं की पंक्ति के समान सुशोभित हैं अथवा उनका मुख पूर्ण चंद्र के सदृश है, इससे उनको चंद्रावती कहते हैं। उनके दिव्य शरीर पर अनंत चंद्रमाओं की सी कांति सदा सर्वदा जगमगाती रहती है, इसलिए वे चंद्रकांता कही जाती हैं। और उनके मुख पर नित्य निरंतर सैकड़ों चंद्रमाओं की ज्योत्सना झलमल करती रहती है, इसी से उनका एक नाम है शतचंद्र निभानना। भगवान श्री कृष्ण की प्राणाधिका उनके परमानंद की प्रत्यक्ष मूर्ति राधा के इन नामों की संक्षिप्त व्याख्या से हमें राधा के महत्व का किंचित परिचय प्राप्त होता है। राधा वास्तव में कोई मानवीय नारी विशेष नहीं है, वे भगवान की साक्षात अभिन्न शक्ति हैं। उनके संग से ही भगवान में सर्वशक्तिमत्ता का प्रकाश होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जगह कहा है, राधा बिना शोभन नित में रहता केवल कोरा कृष्ण, राधा संग सुशोभित होकर बन जाता हूँ मैं श्री कृष्ण। राधा संग सुशोभित होकर बन जाता हूँ मैं श्री कृष्ण। राधा बिना बना रहता मैं क्रियाहीन निश्चल निशक्त। शक्ति हो तो शक्तिमान में क्रिया उत्पन्न होती है, अगर शक्ति न हो तो शक्तिमान का नाम ही व्यर्थ होता है। राधा बिना बना रहता मैं क्रियाहीन निश्चल निशक्त, राधा संग बनाता मुझको सक्रिय सचल अपरिमित शक्ति। राधा मेरी परम आत्मा जीवन प्राण नित्य आधार, राधा मेरी परम आत्मा जीवन प्राण नित्य आधार। राधा से मैं प्रेम प्राप्त करता जन जन में विस्तार, राधा से मैं प्रेम प्राप्त करता जन जन में विस्तार। मैं राधा हूँ राधा मैं है, राधा माधव नित्य अभिन्न। मैं राधा हूँ राधा मैं है, राधा माधव नित्य अभिन्न। एक सदा ही बने सरस दो करते लीला ललित विभिन्न। एक सदा ही बने सरस दो करते लीला ललित विभिन्न। जहाँ पर भी भगवान लीलामय हैं, वहीं पर भगवान के साथ शक्ति का प्राकट्य है। जहाँ भगवान लीला विरहित हैं, जहाँ भगवान का स्वरूप केवल ज्ञानमय है, जहाँ क्रिया नहीं, जहाँ लीला नहीं, वहाँ शक्ति का अभाव है। शक्ति के बिना शक्तिमान की सत्ता नहीं। ये दार्शनिक सिद्धांत है कि जहाँ जहाँ पर क्रिया है, जहाँ जहाँ पर लीला है, लोकवत लीला कैवल्यम, वहाँ वहाँ शक्ति के आधार पर ही वो शक्तिमान क्रियाशील होकर लीला करते हैं। तो शक्ति का परम शक्ति का नाम है राधा। पर यहाँ प्रेम के साम्राज्य में, उस भाव राज्य में कुछ विशेषता है। क्यों? यहाँ भगवान केवल भगवान नहीं है, वो निजजन है, अपने हैं, अपने सुहृद हैं। एक ईसाई सज्जन ने कहा कि हमारे भगवान तो हमारे पिता हैं और तुम्हारे भगवान तो केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं। तो उनसे कहा गया कि आपने हमारे भगवान को पूरा समझा नहीं। निराकार निर्गुण ब्रह्म रहते हुए ही हमारे भगवान पुत्र बनते हैं, पिता बनते हैं, भाई बनते हैं, मित्र बनते हैं, पति बनते हैं, स्वामी बनते हैं, सेवक बनते हैं। हमारे भगवान निजजन बनते हैं, भगवत्ता भूल जाते हैं। तो यहाँ
इस प्रेम राज्य की बात तो भगवान कहते हैं कि राधा के बिना मैं नित्य ही श्री शोभाहीन केवल मेरा कृष्ण रहता हूँ। पर राधा का संग मिलते ही सुशोभित होकर श्री आगे ने साथ राधा का संग मिलते ही सुशोभित होकर श्री से कृष्ण बन जाता हूँ। राधा के बिना मैं क्रियाहीन निश्चल शक्ति शून्य रहता हूँ। पर राधा का संग मिलते ही वह मुझे क्रियाशील लीला प्राण लीला विग्रह परम चंचल और अपरिमित शक्ति का शक्तिशाली बना देता है। राधा मेरी परम आत्मा है, मेरा जीवन है, मेरी प्राण भूता है। राधा से ही प्रेम प्राप्त करके मैं उस प्रेम का अपने प्रेमी जनों में प्रसार विस्तार करता हूँ। वास्तव में भेद नहीं, मैं ही राधा हूँ और राधा ही मैं है। हम राधा माधव दोनों सदा अभिन्न हैं। हम सदा ही एक ही सदा दो बने हुए रस की विभिन्न प्रकार की ललित लीला किया करते हैं। इतना ही नहीं, राधा मुझे इतनी अधिक प्रिय है कि राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। ये प्रेम का स्वभाव है। अपने प्रेमास्पद का प्रेमी का कोई भी संबंधित पदार्थ भी नाम बड़ा भारी आनंददायक होता है। तो राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती ही कली तमाम। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती ही कली तमाम। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा, मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम। चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुना कर राधा नाम। चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुना कर राधा नाम। नारायण शिव ब्रह्मा लक्ष्मी दुर्गा वाणी मेरे रूप। नारायण शिव ब्रह्मा लक्ष्मी दुर्गा वाणी मेरे रूप। प्राण समान सभी प्रिय मेरे सबका मुझ में भाव अनूप। प्राण समान सभी प्रिय मेरे सबका मुझ में भाव अनूप। पर राधा मेरी अतिशय प्रिय प्रिय जन शिरमौर। पर राधा प्राणाधिक मेरी अतिशय प्रिय प्रिय जन शिरमौर। राधा सा कोई न कहीं है मेरा प्राणाधिक प्रिय और। राधा सा कोई न कहीं है मेरा प्राणाधिक प्रिय और। अन्य सभी ये देव देवियां बसते हैं नित मेरे पास। अन्य सभी ये देव देवियां बसते हैं नित मेरे पास। प्रिया राधिका का है मेरे वक्ष स्थल पर नित्य निवास। प्रिया राधिका का है मेरे वक्ष स्थल पर नित्य निवास। उन राधा से भी उनका राधा नाम मुझे अधिक मधुर और प्यारा लगता है। राधा शब्द कान में पड़ते ही मेरे हृदय की संपूर्ण कलियां खिल उठती हैं। प्रेम से प्रपूरित राधा नाम मेरा नित्य निश्चित। कोई भी ऐसा प्रेम परिपूर्ण राधा नाम सुनाकर मुझे खरीद ले सकता है। नारायण शिव ब्रह्मा लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती सब मेरे ही रूप हैं। ये सभी मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं और इन सबका भी मुझमें बड़ा अनुभव भाव है। परंतु राधा तो मेरी प्राणों से अतिशय अधिक प्रिय है। वह समस्त प्रिय प्रेमी जनों की मुकुट मणि है। राधा के सदृश प्राणाधिक प्रिय दूसरा कोई भी नहीं। ये अन्य सभी देव देवियां नित्य मेरे समीप रहते हैं, पर मेरी प्रियतमा राधिका तो सदा सर्वदा मेरे वक्षस्थल पर निवास करती है। इस राधा नाम का अर्थ और महत्व बतलाते हुए शास्त्र कहते हैं, रेसो ही कोटि जन्माघम कर्म भोगम शुभाशुभम आकाराद गर्भवासम च मृत्यु च रोग मुक्तदे भकार आयुषो हानि मातारो भवबंधनम शरणेभ्यः पुनश्यन्ति न संशयः। राधा नाम के पहले अक्षर र का उच्चारण करते ही अनंत जन्मों के संचित पाप अशुभ अशुभ कर्मों के भोग हो जाते हैं। आकार
इसके उच्चारण से गर्भवास, जन्म, मृत्यु और रोग आदि छूटते हैं। धकार के उच्चारण से आयु की वृद्धि होती है और आकार के उच्चारण से जीव होने से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार राधा नाम के श्रवण, स्मरण और उच्चारण से कर्मभोग, गर्भवास और भवबंधन आदि एक ही साथ नष्ट हो जाते हैं। लेखो ही निश्चलाम भक्तिम दास्यम कृष्णपदाम्बुजे सर्वेक्षुतम सदानंदम सर्व सिद्ध्योगमीश्वरम। धकारः स्ववासं च तत्तुल्य कालमेव च ददाति साक्षिसारूप्यं तत्त्वज्ञानं हरे समम्। आकारस्तेजसां राशिं दानशक्तिं हरे यथा योगशक्तिं योगमतिं सर्वकालं हरिस्मृतम्। सुत्युक्तिस्मरणादि योगान् मोहजालं च कलिविषं रोगशोकमृत्युयमा वेपन्ते नात्र संशयः। राधा नाम के रागाय के उच्चारण से मनुष्य श्री कृष्ण चरण कमल में निश्चला भक्ति और भगवान के दासत्व को प्राप्त करके इच्छित पदार्थ सदा आनंद सिद्धियों की खान ईश्वर की प्राप्ति करता है। तथा धकार का उच्चारण उसे साष्टी प्रारूप भगवान के स्वरूप का तत्व ज्ञान तो समान काल के साथ रहने की स्थिति प्रदान करता है। आकार उच्चारित होने पर शिव के समान और दानीपन, यजो राशि, योग शक्ति, योग में मति और सर्वकाल में श्री हरि की स्मृति प्राप्त होती है। इस प्रकार राधा नाम के श्रवण, उच्चारण, स्मरण और संयोग से मोहजाल तथा पाप राशि का नाश हो जाता है और रोग, शोक, मृत्यु तथा यमराज उसके भय से कांपने लगते हैं। रा शब्दोच्चारणादेव हिंसो भवति माधवः धा शब्दोच्चारणात् पश्चात धावत्येव सतम भ्रमः। रा शब्द का उच्चारण करने पर उसे सुनते ही माधव हर्ष से फूल जाते और धा शब्द का उच्चारण करने पर बड़े सत्कार के साथ उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। रा शब्दोच्चारणात् भक्तो राति मुक्तिं सुदुर्लभः धा शब्दोच्चारणात् दुर्गे धावत्येव हरे पदम। रा इत्यदान वचनो धातु निर्वाण कारकः यतो वाप्नोति मुक्तिं च सा च राधा प्रतिष्ठिता। रा शब्द के उच्चारण से भक्त परम दुर्लभ मुक्ति पद को प्राप्त करता है और धा शब्द के उच्चारण से निश्चय ही वो दौड़ कर श्री हरि के धाम में पहुंच जाता है। आज इन महामहिमा में राधा जी का प्राकट्य महोत्सव है, अतः हम राधा जी के महत्व पर कुछ विचार करके उसे जीवन में उतारने की चेष्टा करेंगे या करने का बदलेंगे, तभी हमारा ये महोत्सव यथार्थ सफल होगा। तभी इसका असली लाभ प्राप्त करके हम धन्य हो सकेंगे। इस गोपी प्रेम या राधा प्रेम में त्याग की पराकाष्ठा है, इसीलिए ये प्रेम शिव नारद आदि के द्वारा वांछित, महातपस्वी मुनि महानुभावों के द्वारा अभीष्टित, यहाँ तक महान तपस्या के द्वारा ब्रह्म विद्या तक के लिए प्राप्त भी है। विषयासक्त पामरों की जो निषिद्ध भोगों के उपार्जन सेवन में लगे रहते हैं तो बात ही नहीं है। सकाम वैध कर्मी ये पर के भोगों की इच्छा करते हैं। योगी चित्तवृत्ति के निरोध के द्वारा परमात्मा ज्योति का दर्शन करना चाहते हैं। ज्ञानी अहम को बंधन से मुक्त करके मोक्ष सुख पाना चाहते हैं और निष्काम कर्मी अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना या नैष्क्रम सिद्धि के द्वारा आत्म साक्षात करना चाहते हैं। अतः इन सभी में एक स्वार्थ है, अहम के मंगल की एक वासना छिपी है, चाहे वह कितनी ऊंची हो, कितनी दुर्लभ और महान हो, परंतु इस परम प्रेम के साधकों को तो आरंभ ही से स्वसुख वासना के त्याग का पाठ पढ़ना पड़ता है। अहम की विस्मृति की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। इसका प्रारंभ होता है सुखित्व की पवित्र भावना से, भगवान को परम प्रियतम मानकर उनको सुख पहुंचाने वाली त्यागमयी रसमयी कल्पना से। राधा रानी और उनकी संगिनी गोपांगनाएं इस रसमय त्यागमय प्रेम की परम आदर्श, इस आदर्श को सामने रखकर
हम जितना ही स्वार्थ त्याग करेंगे, जितना ही पर को स्व मानकर प्रेम भरे हृदय से उनके लिए त्याग करेंगे, उतना ही इस मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। होते होते जब भगवान श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र स्व रह जाएंगे, तब उनका सुख ही हमारा परम स्वार्थ बन जाएगा। तब हमारा प्रत्येक विचार और प्रत्येक कर्म भगवत सुखार्थ ही होगा। यही गोपी भाव है। इस गोपी भाव की जहाँ पराकाष्ठा है, और वह पराकाष्ठा भी जहाँ ससीम बनी हुई नित्य असीम अनंत की ओर प्रवाहित हो रही है, वह है श्री राधा भाव। इस महाभाव की मूर्तिमान प्रत्यक्ष प्रतिमा ही है श्री राधिका जी। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। आत्मा दुराधिका तस्य तयैव रमणादसौ आत्मा राम तया प्राज्ञै प्रोच्यते गुणवेदिभिः। स्वरूपतः राधा माधव सदा एक रूप होने पर भी प्रेम राज्य में वे परस्पर एक दूसरे की आराधना करते हैं। राधा भजे श्री कृष्ण सतताम च परस्परम उभयो सर्वसाम्यम च सदा संतो वदन्ति च। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं, कृष्ण राधा, ये दोनों परस्पर आराध्य आराधक हैं। नारद पांचरात्र में राधा के संबंध में कहा गया है, यथा ब्रह्म स्वरूपस्य श्री कृष्ण प्रकृति परा तथा ब्रह्म स्वरूपा च निर्लिप्ता प्रकृति परा प्रांति प्राणाधिष्ठा देवीया राधा रूपा च सारूढ़। श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप है और प्रकृति से सर्वथा परे हैं, वैसे ही राधा जी ब्रह्म स्वरूपा माया के लेप से सर्वथा रहित और प्रकृति से परे हैं। श्री कृष्ण के जो प्राणों के अधिष्ठात्री देवी हैं, वे श्री राधा है। यही बात देवी भागवत में आती है, कृष्ण प्राणाधि देवी सा तदधीनो विभुर्यतः राशेश्वरी तस् नित्यम दयाहीनो न तिष्ठति। श्री राधा श्री कृष्ण के प्राणों के अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए परमात्मा कृष्ण उनके अधीन है। राशेश्वरी सदा उनके समीप रहती है। ये न रहे तो श्री कृष्ण टिके ही नहीं। इतने पर भी राधा कभी न तो अपने को उनके प्राणों के अधिष्ठात्री देवी मानती है और न वे उनके द्वारा अपने को आराध्यायी मानती हैं। वे सदा ही विनम्र हृदय से प्रार्थना करती हैं, त्वत्पादाब्जे मन मनोलिः त्वत्पादाब्जे मन मनोलिः सततम भ्रमत प्रभो पातु भक्तरसम पद्मे मधुपश्च यथा मधु मदीय प्राणनाथस्व भव जन्मनि जन्मनि त्वदीय चरणाम भोजे देहि भक्तिं सुदुर्लभा तव स्मृतो गुणय चित्तम स्वप्ने ज्ञाने दिवानिशम भवे भवे निमग्नम सतत वेतन्मम निशितम। प्रभो प्रभो, तुम्हारे चरण सरोज में मेरा मन रूपी भ्रमर निरंतर भ्रमण करता रहे, और जैसे वो मधु भ्रमर कमल का मधुपान करता है, वैसे ही प्रेम रस का पान करता रहे। जन्म जन्म में तुम ही मेरे प्राणनाथ हो और मुझे अपने पद पंकज में दुर्लभ भक्ति प्रदान कर। प्रभु, मेरे मन की ये चाह एकमात्र चाह है कि मेरा चित्त स्वप्न और जागरण सभी अवस्थाओं में दिन रात केवल तुम्हारी स्मृति में और गुणों में डूबा रहे। राधा जी की प्रार्थना का अनुसरण करते हुए हम भी राधा जी से ऐसी प्रार्थना करें। श्याम श्यामिनी राधिके करे कृपा को दान सुनत रहे मुरली मधुर मधुमय वाणी कान। सारी इंद्रिय श्याम श्यामिनी राधिके करे कृपा को दान सुनत रहे मुरली मधुर मधुमय वाणी कान। पद पंकज मकरंद निक पियत रहे दीर्घ भृंग पद पंकज मकरंद निक पियत रहे दीर्घ भृंग करत रहे सेवा परम सतत सकल सुति अंग। करत रहे सेवा परम सतत सकल सुति अंग। रसना रसना नित्य पाती रहे दुर्लभ गुप्त प्रसाद। रसना नित्य पाती रहे दुर्लभ गुप्त प्रसाद। पानी नित लेती रहे नाम गुण निरस स्वाद। पानी नित लेती रहे नाम गुण निरस स्वाद। लगो रहे मन अनबरत तुम में आठों जाम
लोक हूँ सुमिरत छवि अभिराम, अन्य स्मृति सब लोक हूँ सुमिरत छवि अभिराम। बढ़त रहे नित्य पल ही पल कीजे तुम्हारो प्रेम, बढ़त रहे नित्य पल ही पल कीजे तुम्हारो प्रेम। सम हो मैं सब द्वंद्व पुनि विसरे योगक्षेम, सम हो मैं सब द्वंद्व पुनि विसरे योगक्षेम। मुक्ति मुक्ति की सुधि मिटे उछले प्रेम तरंग, मुक्ति मुक्ति की सुधि मिटे उछले प्रेम तरंग। राधा माधव सरस सुधि करे तुरत भव भंग, मुक्ति मुक्ति की सुधि मिटे उछले प्रेम तरंग। राधा माधव सरस सुधि करे तुरत भव भंग। ये आज का उत्सव कल शाम तक चलता रहेगा। ये सवेरे जैसे बात हुई थी, इस उत्सव का अभिप्राय ये रसमय उत्सव होने पर भी, श्रृंगारमय होने पर भी इसका प्राण, इसकी आत्मा त्याग है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ त्याग होता है। त्याग का फल है प्रेम और प्रेम का फल है आनंद। और प्रेम का अर्थ है देना। प्रेम लेना नहीं जानता, देना जानता है। जहाँ देना है वहाँ प्रेम है और जहाँ प्रेम है वहाँ सुख है। जहाँ लेने ही लेने की वासना है, देना है ही नहीं, वहाँ न मिलने पर द्वेष है, जहाँ द्वेष है वहाँ दुख है। तो इस प्रेम में राधा गोपी प्रेम में केवल देना लेना है। कृष्णेन्द्रिय सुखवान साधरे प्रेम नाम, वो आत्मेंद्रिय सुख इच्छा हरे काम ऐसा कुछ है। भगवान श्री कृष्ण को ये समझने का विषय थोड़ा सा है, काम और प्रेम का अंतर क्या है। हम जहाँ चाहते हैं, आपसे हम चाहते ही चाहते हैं, तो कुछ भी चाहें उसका नाम है काम। और आपके मन की चीज आपको देते देते रहे, इसका नाम है प्रेम। इस प्रेम में, राधा प्रेम में केवल देना है, लेना नहीं, इसलिए ये काम है, प्रेम नहीं। तो ये जो प्रेम है, जो काम नहीं, काम है विषय वासना, प्रेम है आत्मदान, आत्मसमर्पण। इस प्रेम में जहाँ पर साधना आरंभ होती है वो है गोपी भाव, उसकी जो पराकाष्ठा है वो है राधा भाव। इस उत्सव का उद्देश्य है इस श्रृंगार के द्वारा, रस के द्वारा इसके आत्मा, इसके मूल स्रोत त्याग का पाठ सीखना। जितना जितना जीवन में त्याग आवेगा उतना उतना प्रेम बढ़ेगा, जितना प्रेम बढ़ेगा उतना सुख बढ़ेगा। तो त्याग की शिक्षा इससे लेनी है। तो ये कल ये उत्सव समाप्त होगा, कल रात को। आज रात को अभी कुछ देर के बाद आरती होगी, इसके पहले उद्दाम कीर्तन होगा। उद्दाम का अर्थ है नाच कूद कर और आवेशित चित्त के द्वारा, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, प्रेमावेश में भरकर सब शरीर नाच उठे। गदगदा द्रव प्रेयस चित्तम हसत भीक्षण नृत्य प्रचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्य के च मद्भक्ति युक्त भुवनम पुनाति। विलज्ज उद्गायति नृत्य के, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, इस प्रकार का प्रेमावेश प्रकट हो जाए जिससे रग रग नाच उठे, शरीर नाच उठे, आनंद से उन्मत्त होकर। तो चेष्टा की जाएगी ऐसी जिसमें आनंद और मत्त अवस्था होकर भगवान के नाम कीर्तन का उद्दाम भाव से हम लोग करें। इसके बाद आरती होगी। अब अष्टमी की रात का प्रवचन सुने। मैंने तो सोचा था कि सबके बोलने के बाद ही मैं बोलूंगा, लेकिन मुझसे भी कहा गया कि नहीं, पहले की बात तय हो चुकी है। तो और ये जो कुछ मैं बोलता लिखता हूँ ना, ये भी सब आप लोगों की जूठन है। मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं कुछ जानता नहीं, कि आप लोगों से, आप लोगों के प्रसाद से, कृपा से, चरण रज की कृपा से जो कुछ इधर उधर से
ले लिया है वही सामग्री है और कुछ है नहीं। यहाँ जो ये उत्सव है इसमें खास तौर पर ये स्वामी जी का की प्रेरणा है। वो शायद भावावेश में होंगे, नहीं सुनते होंगे, लेकिन वो बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़ा उनका दर्शन शास्त्र का अध्ययन है और पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन बड़ा भारी है। यद्यपि उन्होंने विशेष लिखा नहीं, साधना में रहे, अब भी वो साधना में ही हैं और इस दिशा में, इस प्रेम के मार्ग में उन्होंने बहुत कुछ अपने को आगे बढ़ा लिया है। तो ये जो चीज यहाँ पर है ये साधनात्मक दृष्टिकोण से है। उत्सव तो उसका एक बाह्य रूप है। उत्सव इसके प्राण नहीं है, ये तो बाहरी वेश है, कपड़ा है। वास्तविक इसका उद्देश्य है स्वांत सुखाय, अपने सुख के लिए साधना करना। प्रचार भी उद्देश्य नहीं है और सचमुच प्रचार की वस्तु भी नहीं है। प्रचार की वस्तु नहीं है, तो अपने समझने की, अपने मानने की, अपने जानने की और अपने उस आनंद में निमग्न होने की चीज है। पर जब उत्सव होता है, सभा वगैरह होती है, तो उसके अनुकूल ये सब तरह की चीजें की जाती हैं। अब ये कोई नहीं कह सकता, मैं तो नहीं कह सकता, मुझे तो नहीं दिया। अपने अंदर को, अपने दोषों को, अपनी त्रुटियों को भगवत कृपा से जब कभी देखने लगता है तो उसे पता लगता है कि त्रुटियों से भरा जीवन है। मैं जब अपनी बचपन की बात से लेकर अब तक की बातों को याद करता हूँ तो सच कहता हूँ, मैं मुझे मालूम होता है कि मैं त्रुटियों से, अपराधों से, गुनाहों से भरा हुआ जीवन है। अब भी न मालूम कितनी भूलें होती हैं, भूलों की कोई संख्या नहीं है, पर उन भूलों को याद रखने की प्रवृत्ति नहीं है, ये अपनी कमजोरी है। तो यहाँ ये जो कुछ है ये भगवान की कृपा है। किसी तरह से पता नहीं क्यों इस तरफ जीवन की नियुक्ति किसी ने कर दी, योजना से नहीं हुई, होते होते हो गई और उसका ये बाह्य रूप इस समय सामने है। आप सब बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर, बड़े महात्मा, मैं वर्षों तक जिनके चरणों में बैठकर मुझे सीखना चाहिए, सीखता हूँ कुछ कुछ, उनके सामने मैं किसी इस रूप में नहीं कुछ कहना चाहता कि मैं कुछ जानता हूँ। एक प्रवाह है स्वाभाविक, वो प्रवाह किसी के द्वारा बहाया जा रहा है। कोई उसका ये गुप्त संकेत है, ये कोई उसका एक नियोजक है। उसकी, इस नियोजक की प्रेरणा से, उसके संचालन से ये सब कुछ हो रहा है। इसमें यदि कोई अच्छी चीज है तो ये सब उसकी कृपा का फल है, और जितने दोष हैं, जितनी त्रुटियां हैं, जितने अपराध हैं, जितना अभिमान का ये आडंबर है, वो सब मेरा है। ये सत्य सत्य मैं कह रहा हूं आपसे, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं। आप लोग सब कृपालु हैं, मुझ पर स्नेह करते हैं। स्नेहवश
दोष नहीं दिखते, गुण दिखते हैं। ये एक नियम है महाराज। जहाँ द्वेष होता है वहाँ गुण भी दोष दिखते हैं, जहाँ राग होता है वहाँ दोष भी गुण दिखते हैं, दोष दिखते ही नहीं। तो मेरे प्रति आप सबका अनुराग है, सबकी कृपा है, और इसलिए आप मुझे अच्छा बताते हैं। और ये मैं मानता भी हूँ, अच्छा न भी हूँ, तो आप लोगों की शुभ भावना से, शुभाशीर्वाद से, शुभ प्रेरणा से अच्छापन पालूंगा, ये तो मुझे आशा करनी ही चाहिए। इतना निवेदन करने के बाद कि लिख इसलिए लिया, मैं लिखकर प्राण नहीं पढ़ा करता, पर ये लोग चाहते हैं कि उनके पास इसकी छपी प्रति मिल जाए, इसलिए इसको लिख करके छपवा नहीं दूसरा। तो इसे आप लोग आज्ञा दें तो मैं पढ़ूं। कामं तूलिकया करेण हरिणा या लक्तकैरंकिता नाना केलिविदग्ध गोपरमणि वृंदे तथा वंदिता। कामं तूलिकया करेण हरिणा या लक्तकैरंकिता नाना केलिविदग्ध गोपरमणि वृंदे तथा वंदिता। या संगुप्ततया तथोपनिषदाम् हृद्येव विद्योतते। या संगुप्ततया तथोपनिषदाम् हृद्येव विद्योतते। सा राधा चरणद्वयी मम गतिर्लास्यैकलीलामयी। सा राधा चरणद्वयी मम गतिर्लास्यैकलीलामयी। कालिंदी तत्कुंज मंदिरगत योगींद्रवत यत्पद ज्योतिर्ध्यान परस्सदा जपतियाम प्रेमाश्रुपूर्णो हरि। इसकी व्याख्या आप करें। कालिंदी तत्कुंज मंदिरगत योगींद्रवत यत्पद ज्योतिर्ध्यान पर सदा जपतियाम प्रेमाश्रुपूर्णो हरि। केनाप्यद्भुत मूल्य रतरसानंदेन सम्मोहिता सा राधेति सदा हृदि स्फुरत में विद्या पराद्यक्षरा। सा राधेति सदा हृदि स्फुरत में विद्या पराद्यक्षरा। रसिक श्याम की जो सदा रसमय जीवन मूरी। रसिक श्याम की जो सदा रसमय जीवन मूरी। तीन पद पंकज की सतत बंदों पावन धूरी। तीन पद पंकज की सदा बंदों पावन धूरी। जयति निकुंज बिहारिणी हरन श्याम संताप। जयति निकुंज बिहारिणी हरन श्याम संताप। जिन तन की छाया तुरत हरत मदन दाप। जिन तन की छाया तुरत हरत मदन दाप। परम भक्त चूड़ामणि और भक्ति के प्रसिद्ध आचार्य देवर्षि नारद जी ने श्री बजांगनाओं की परम प्रेम रूपा भक्ति का स्वरूप बतलाया है। तदर्पिता अखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। अर्थात उसमें अखिल आचारता सहज ही समर्पित हो जाती है, अपने पास कुछ भी नहीं रह जाता। सभी दृष्टियों से और सभी प्रकार से परम अकिंचनता का उदय हो जाता है। तब परम प्रियतम श्री कृष्ण की मधुर मनोहर दिव्य सुधामयी सुख स्मृति रूपी मुनिजन दुर्लभ एकमात्र परम धन की प्राप्ति होती है। और इस भुक्ति मुक्ति की सहज विस्मृति से समन्वित प्रियतम स्मृति में कभी कहीं क्षण मात्र के लिए भी रुकावट सी आती है तो परम व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है। जिसकी ऐसी स्वाभाविक स्थिति है वो है ब्रजगोपी। यथा ब्रजगोपी का नाम ये सूत्र है। इस गोपी भाव की परम मधुर
परम विशद समुज्ज्वल सुधा धारा जिस मूल स्रोत से प्रवाहित होती है और प्रत्येक धारा का प्रत्येक सुधाकण जिस नित्य प्रवाही सुधा रसार्णव का एक सीकर होता है तथा प्रत्येक सुधाकण का अंत में जिस प्रेम सुधा समुद्र में पर्यवसान होता है वह इस परम प्रेम का मूल उत्स और इस प्रेम का अनंत गाध नित्य प्रवाही स्थिर नहीं नित्य प्रवाही समुद्र हैं श्री राधा जी। यही राधा का स्वरूप है। इस त्यागमय परम प्रेम के सांकेतिक स्वरूप को इस समर्पण को अखिल आचार्यता के समर्पण को कंठस्थ करने योग्य इन पंक्तियों को पढ़िए सुनिए। देह प्राण मन बुद्ध इंद्रिया इनके स्वाभाविक सब कर्म अभिलाषा आसक्ति कामना आशा तृष्णा के सब मर्म। देह प्राण मन बुद्ध इंद्रिया इनके स्वाभाविक सब कर्म अभिलाषा आसक्ति कामना आशा तृष्णा के सब मर्म। माया मोह अहंता ममता एवं उनके सब आचार यह पर के परमार्थ स्वार्थ के ऊंचे नीचे सब व्यापार। धन जन जीवन स्वजन सुयश सत कीर्ति परम आदर सम्मान सुगत सिद्धि संपत्ति सफलता प्रज्ञा अमल विवेक महान। देह धर्म परिवार धर्म सब लोक धर्म वैदिक सब धर्म सर्वधर्म धर्मी धर्मात्मा धर्म शरीर धर्म का वर्म। देह कुटुंब स्वर्ग सुख अनुपम अतुल मुक्त सुख ब्रह्मानंद सभी समर्पण हुए सहज ही रहा न कुछ भी उत्तम मंद। जागत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया त्वष्टा दर्शन दृश्य विचार भूत भविष्यत वर्तमान सब हुए समर्पित निरहंकार। रही निरंचक स्मृति अर्पण की रहा न कहीं तनिक अभिमान करता पतन उच्च से जो हरते जिसे स्वयं भगवान अभिमान। सर्व त्याग सुचितम होता यो जहाँ एक प्रियतम सुख हेतु होता दैन्य होता उदय प्रेम रवि उज्ज्वल मरता काम राहु तम केतु। होता दैन्य प्रकट पावन तब बढ़ता प्रियतम सुख का चाव स्मरण अनन्य सुखी तब सुख से यही मधुरतम गोपी भाव। परम रत्न से सुच्य मूल्य रथ की जो विमल विलक्षण खान नित्य अगाध सहज ही प्रतिपल वर्धमान जो अमित अमान। स्नेह मान प्रणयादि अष्टविध रतिका जो सर्वोत्त स्वरूप महाभाव रूपा वे राधा सहज कृष्ण कर्षणी अनूप। शरीर प्राण मन बुद्धि इंद्रियां और उनके सभी स्वाभाविक कर्म अभिलाषा आसक्ति कामना आशा और तृष्णा का संपूर्ण रहस्य माया मोह अहंता ममता उनकी प्रेरणा से होने वाले सब आचरण इस लोक के और परलोक के परमार्थ और स्वार्थ के ऊंचे नीचे सारे व्यवहार व्यापार धन जन जीवन स्वजन सुंदर यश सात्विक कीर्ति और श्रेष्ठ आदर सम्मान शुभ गति सिद्धि लौकिक और दैविक संपत्ति सफलता निर्मल बुद्धि और महान विवेक देह के धर्म परिवार के धर्म सारे लोक धर्म सारे विध धर्म अन्य धर्म मात्र उनके धर्मी धर्म के आत्मा और धर्म का कवच शरीर के कुटुंब के स्वर्ग के अनुपम सुख अतुलित मुक्त सुख और ब्रह्मानंद ये सब कुछ सहज ही समर्पित हो गए। कुछ भी उत्तम मंद नहीं बच रहा। यहाँ तक कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरी ये चारों अवस्थाएं और भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों काल भी बिना किसी अहंकार के समर्पित हो गए। फिर इस सर्व समर्पण की स्मृति भी समर्पित हो गई। वह भी जरा सी नहीं बची और न कहीं अर्पण या त्याग का तनिक सा अभिमान नहीं बचा। वो अभिमान जो उच्च स्तर से गिरा देता है
तो स्वयं भगवान जिसका हरण नाश करते हैं, सूत्र है अभिमान द्वेषित्वात्। यूं जब एकमात्र प्रियतम के सुख के लिए पवित्रतम सर्व त्याग हो जाता है, तब समुज्वल प्रेम सूर्य का उदय होता है और काम तमरूप राहु केतु मर जाते हैं। तदनंतर सबको पवित्र कर देने वाला एक विलक्षण दैन्य प्रकट होता है और उसी के साथ प्रियतम को सुख देने का चाव आत्यंतिक रूप से बढ़ जाता है। ये अनन्य स्मरण और प्रियतम के सुख से सुखी होना ही मधुरतम गोपी भाव है। इस मधुरतम परम पवित्र श्रेष्ठ अमूल्य प्रेम रत्न की जो निर्मल और विलक्षण खान है, जो नित्य गाध प्रेम सहज ही पल पल में अपरिमित रूप से बढ़ता रहता है। प्रीति स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव और महाभाव, इस 8 प्रकार के प्रेम का जो सर्वोच्च सुंदर महाभाव है, उसी का प्रत्यक्ष मूर्तिमान रूप सहज ही कृष्ण सुख को आकर्षित करने वाली महाभाव रूपा अनुपमेय श्री राधा जी है। वे प्रेममयी, वे परम प्रेममयी श्री राधा सर्व त्यागमयी और नित्य श्री कृष्ण स्वरूपा, श्री कृष्णात्म स्वरूपा और श्री कृष्ण चित्ताकर्षणी है। इतना होते हुए भी इनकी सहज स्वभाव चेष्टा नित्य निरंतर श्री कृष्ण सुख के लिए हुआ करती है। ये दिन रात समुद्र को आत्मदान देती रहने वाली सुरसरी के सदृश अनादि काल से अनंत काल प्रियतम श्री कृष्ण को सुख देती ही रहती है। यो उनकी नित्य सर्व सुखदायिनी होने पर भी वे यही अनुभव करती हैं कि मैं सदा सर्वदा प्रियतम श्री कृष्ण से लेती ही रहती हूँ। इस दिव्य त्यागमय परम प्रेम में 3 बातें अनिवार्य होती है और ये तीनों ही परम प्रेम के सर्वोच्च स्तर में परिणत महाभाव में सहज संयोजित दैन्य के दर्शन कराती है। एक, निरंतर देते रहने पर भी अपने लिए निरंतर लेते रहने का अनुभव करना। निरंतर देते रहने पर भी अपने लिए निरंतर लेते रहने का अनुभव करना। दूसरा, देने योग्य वस्तु मात्र का अपने में सदा अभाव ही देखना। तीसरा, सेवा करने की किंचित भी योग्यता का अपने में न दिखना, तो सदा ही संकुचित मन से प्रत्येक सेवा में सेव्य प्रियतम श्री कृष्ण के ही असाधारण सौशील्य औदारी एवं स्नेह परवशता के दर्शन करते हुए सर्व समर्पण हो जाने पर भी सदा समर्पण ही करते रहना। परम महिमामय इस दैन्य के तीनों स्वरूप श्री राधा में पूर्ण रूप से प्रकट होने पर भी इनकी अधिकता, उज्ज्वलता, पवित्रता, सुगंध और सरसता सदा सर्वदा उत्तरोत्तर असीम की ओर बढ़ती ही चली जा रही। जैसे श्री कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य नित्य नवीन वर्धनशील है, जैसे पवित्र प्रेम का स्वरूप नित्य निरंतर प्रतिपल बढ़ने वाला होने से नित्य नवीन है, वैसे ही श्री राधा और उनकी काव्य रूपा श्री गोपांगनाओं के परम पवित्र रसमय महाभाव का ये दैन्य भी नित्य नव सरसता, नित्य नव लावण्य, नित्य नव मधुरता, नित्य नव समर्पण रूपता और नित्य नव प्रियतम सुखेच्छा के रूप में बढ़ा चला जा रहा है। वस्तुतः इस परम प्रेम में प्रियतम श्री श्याम सुंदर के सुख की सहज प्रिया और स्वसुख वासना मात्र के त्याग की स्थिति स्वाभाविक होती है और वो उत्तर उत्तर बढ़ती रहती है। अतएव किसी भी विचार में, चेष्टा में, क्रिया में भोग मोक्ष की इच्छा के उदय का सर्वथा अभाव रहता है। उद्धव जी श्री कृष्ण के भेजे हुए ब्रज में जाते हैं, वे सबसे मिलते हैं, सबको समझाते हैं। अंत में भाग्यवती प्रेम स्वरूपा श्री गोपांगनाओं से और श्याम सुंदर की अभिन्न रूपा और उनकी प्राणाधिका श्री राधिका से एकांत में मिलते हैं। पहले समझाने की चेष्टा करते हैं और फिर उनकी प्रेम की महान उच्च स्थिति को देखकर हतप्रभ हो जाते हैं। उद्धव जी के अपने ज्ञान का अभिमान दूर हो जाता है, वे उनसे प्रेम शिक्षा ग्रहण करते हैं।
और अंत में उन गोविंद प्रेम रूपिणी गोप रमणियों के निवास स्थान वृंदावन में तो गुलमलता औषधि बनकर भी उनकी चरण धूलि प्राप्त करने की महती अभिलाषा करते हैं। आशा महो दुषामहम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलत औषधि नाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमृग्याम। अहो, इस वृंदावन में मैं कोई झाड़ी, बेल अथवा औषधि, जड़ी बूटी ही बन जाऊं, ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रजांगनाओं की चंद्रज निरंतर मिलती रहेगी। उस चंद्रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। इन गोपियों की बड़ी महिमा है। इन्होंने प्रेममय भगवान, जिनको श्रुतियां वेद उपनिषद सदा खोजती रहते हैं परंतु पाते नहीं, उन भगवान की पदवी को, तन्मयता को, उनके परम प्रेम को पा लिया है। और इसके लिए इन्होंने दुष्टज, स्वजन संबंधी और लोक वेद के मर्यादा आर्य मार्ग का भी परित्याग कर दिया। फिर उद्धव जी वहां से चलने लगते हैं। तब श्री राधा जी विकल हो जाती है, ये कहने लगती हैं, उद्धव राधा श्री अभागिनी दुख भागिनी पापिनी कौन, जिनको छोड़ मधुपुरी जाकर माधव मधुर हो गए मौन। जिनको छोड़ मधुपुरी जाकर माधव मधुर हो गए मौन। ऐसी प्रिय वियोगिनी तरुणी मेरे सिवा न कोई और, प्रिय बिछोह में शून्य दिखते जिसको सभी काल सब ठोर। पल पल में बढ़ता जाता है दारुण से दारुण उर्दा है, सूखे कंठ तालु सब जिसके निकल न पाती मुख से आह। प्रियतम के वियोग की ज्वाला में कैसा भीषण उत्ताप, कर न सकेगा उसका कोई कभी कल्पना से भी माप। मेरे मन की विषम वेदना रहती मन में ही अव्यक्त, मेरे मन की विषम वेदना रहती मन में ही अव्यक्त। भाषा नहीं पहुंच पाती है, शब्द नहीं कर पाते व्यक्त। भाषा नहीं पहुंच पाती है, शब्द नहीं कर पाते व्यक्त। कैसे किसे सुनाऊं उद्धव मैं अपने मन की ये बात, कौन बोध दे कर कह सकता शीतल मेरे जलते गात। कौन बोध कर सकता शीतल मेरे जलते गात। दुखी न हो वो देख मुझे तुम, जाओ उद्धव हरि के पास। दुखी न हो वो देख मुझे तुम, जाओ उद्धव हरि के पास। झुलसा देन कहीं ये मेरे तुम्हें घोर संताप विश्वास। झुलसा देन कहीं ये मेरे तुम्हें घोर संताप विश्वास। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का कैसेट संख्या है 43 और शीर्षक है श्री राधा अष्टमी प्रवचन संवत 2017 प्रातः काल।